नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्पना पांडे, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड रेकी मास्टर। बद्रीनाथ यात्रा के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों से सवाल किए थे जाने के पहले, लेकिन सही आंसर नहीं मिले थे। तो मुझे लगा कि मैं आप तक अपना अनुभव शेयर करूं। बद्रीनाथ जाने के पहले एक बात तो मैं ये बता दूं कि इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि वहाँ आपको पैदल चलना पड़े या घोड़ा आपको चुनना पड़े या पालकी करना पड़े, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टैक्सी या आप अपनी प्राइवेट कार से अगर आप जा रहे हैं तो वो पूरी वहाँ तक जाती है और पार्किंग में आप खड़ी कर सकते हो वहाँ पर। वहाँ कार पार्किंग से मात्र 1 किलोमीटर मंदिर रह जाता है, जो कि आप आसानी से मंदिर तक पैदल जा सकते हैं, क्योंकि वो एक सामान्य रास्ता है, वो चढ़ाई का रास्ता नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पर ठंडक रहती है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। भले ही आपको रास्ते में सर्दी यहाँ के मौसम के हिसाब से देखने को मिलेगी, लेकिन बद्रीनाथ में ऊपर बहुत अच्छी ठंडी हवा भी बहुत रहती है और सर्दी भी रहती है। तो आपको गर्म कपड़े भी लेकर जाने चाहिए, वरना वहाँ आज जाकर आपको दिक्कत होगी। तीसरी बात, ये सोचकर बिल्कुल मत जाइए कि आप जाएंगे और दर्शन तुरंत मिल जाए। हो सकता है आपको 2 दिन का टाइम भी लग जाए अगर क्राउड ज़्यादा है, और क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में और किस सिचुएशन में आप जा रहे हैं। अगर उस समय क्राउड बहुत है तो आपको समय लग सकता है। तो इसके लिए आप कम से कम 2 दिन का समय लेकर वहाँ जाएं कि आप वहाँ रुक सकें, और अगर एक दिन दर्शन नहीं मिलते हैं तो आप दूसरे दिन दर्शन कर पाएँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो गया हो और उसको दर्शन ना मिला हो। ये हो सकता है कि सुबह की बजाय रात में या रात के स्थान पर आपको अगले दिन मिल पाए, लेकिन दर्शन जरूर मिलेगा। ऐसी व्यवस्था वहाँ हो जाती है, क्योंकि लाइन में अगर आप लग गए हैं तो ये तो मान के चलिए कि दर्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइन में कभी कभी 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और लाइन में लगने के बाद भी इस बात के लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि बच्चे हैं, पानी की बोतल नहीं होगी। रास्ते में पानी भी मिलता है, कई जगह पे दुकानें छोटी छोटी लगी हैं, आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। खाने की चीज़ें भी मिलती हैं, और जो लाइन दर्शन की लगी होती है, कई बार तो रास्ते में भंडारा भी चल रहा होता है। तो पूरे आध्यात्मिक माहौल में बहुत अच्छे से आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पहले ही तप्तकुंड मिल जाता है आपको। तप्तकुंड में अगर आप स्नान करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। दर्शन में आप जब ऊपर जाएंगे, मंदिर कैंपस में ही दर्शन पहले करिए, और उसके बाद मंदिर कैंपस में ही आप अगर दान देना चाहते हैं, आप कुछ अपनी तरफ से, जैसे कोई वहाँ पे दीपक के घी के लिए पैसे देना चाहता है, या कोई प्रसाद के लिए किसी अपना प्रसाद कोई लगवाना चाहता है, उन सब के काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पर आप वो सुविधा ले सकते हैं। और वहाँ पर एक चरणामृत भी मिलता है मंदिर कैंपस में ही। वो चरणामृत बहुत विशेष होता है, आपको मैं बता दूं। कहते हैं कि वो चरणामृत पीने से लोगों को बहुत फ़ायदा होता है और अल्प मृत्यु से भी बचाता है, इसलिए वो चरणामृत अवश्य लेना चाहिए। बद्रीनाथ में खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ जाएंगे बहुत दुकानें हैं खाने के लिए भी, आपको पूरा शुद्ध सात्विक खाना मिलेगा। हर जगह पानी की बोतल आपको मिल जाएगी, तो किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर क्राउड ज़्यादा है तो ऊपर अगर आप रुकना चाहते हैं बद्रीनाथ में तो बुकिंग ज़रूर करा के जाइए, वरना ये तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं मिलेंगे। होटल तो मिलेंगे आपको, लेकिन हो सकता है कि आपको जितनी सुविधा चाहिए शायद उस सुविधा उतनी ना मिल पाए, क्योंकि वहाँ आपको गर्म पानी भी चाहिए होता है, ठंड बहुत होती है तो गर्म पानी भी चाहिए होता है। तो वो सब सुविधाएं देखनी पड़ती हैं कि कहाँ पर आपको मिल पा रही, कहाँ नहीं। बहुत से लोग तो टेंट भी लगा के रहते हैं वहाँ पर, ऐसे भी टूरिस्ट आते हैं। तो पूरी धार्मिक भावना से आप जाइए। हाँ, ऋषिकेश से मैं आपको बताऊं, ऋषिकेश से कहूँ या हरिद्वार से आप ऊपर तक जब जाते हो तो लगभग मैंने देखा है पूरा 12 घंटे का समय वहाँ पर लगता है रास्ते में। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत लेट नाइट ना रास्ते में चलिए। अगर आपको लगता है कि हम लेट हो रहे हैं और रात ज़्यादा हो गई है, तो रास्ते में किसी भी होटल में आप रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 1500 से लेकर 2000-2500 रुपये में आपको बहुत अच्छे होटल आपको मिल जाएंगे, जिनमें आप आसानी से रह सकते हैं रात में, और सुबह आप अर्ली मॉर्निंग फिर निकल सकते हैं। मैंने भी यही किया था। मैंने पीपल की कोठी में रात में एक होटल लिया और वहीं हम रुके, और जो कि लगभग बद्रीनाथ से 100 किलोमीटर पहले पड़ती हैं, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हम वहाँ से निकले बद्रीनाथ के लिए। वो बहुत अच्छे दर्शन किए ऊपर जा कर के। रास्ता अगर बात करूं, बहुत एक्सपीरियंस वहाँ ड्राइवर चाहिए। अगर आप प्राइवेट कार अपनी ले जा रहे हैं तो आपको अनुभव होना चाहिए पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का,
और टैक्सी ले जा रहे हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइवर एक्सपर्ट होना चाहिए। आपका ऑनलाइन चारधाम यात्रा के साइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, क्योंकि जगह जगह वहाँ वेरिफिकेशन होता है। ऋषिकेश के आगे आपका बहुत जगह जगह आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है या नहीं है, तो आपको वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, अपना आधार कार्ड और अपना जो भी आपने उसमें आईडी लगाया है वो ओरिजिनल ज़रूर रख के ले जाएं, क्योंकि वो वहाँ पर चेक होता है, इसलिए ज़रूर लेकर के जाएं। अगर अपनी प्राइवेट कार ले जा रहे हैं तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे साइट पे, तो उसमें आपको गाड़ी नंबर और अपने जो भी गाड़ी चला रहा है उसका नाम पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। आपको आधार कार्ड भी सबको भरना पड़ता है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। हालांकि वो रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है जो आप साइट पर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो रास्ते में आपको स्थान स्थान पे कहीं पे भी आप जाएंगे, आपको कई जगह पे होटल मिलेंगे, आप कहीं रुक सकते हैं, कहीं पे भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई भी काम आपको करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में सभी जगह सुविधाजनक होटल बने हुए हैं। तो वहाँ कोई किसी भी प्रकार की रास्ते में दिक्कत नहीं है। केवल ड्राइविंग पे ध्यान देना है, मोबाइल पे बात मत करिए, गाड़ी चलाने वाले से ज़्यादा बात मत करिए और शांति से जाइए, क्योंकि चढ़ाई है और इसकी वजह से गाड़ियाँ फुल स्पीड में जाती हैं और एक ही रास्ता है जाने का, उसी पे जाने वाली और आने वाली गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली जाना होता है। ये भी जागरूक रहिए कि अगर कोई आपको वहाँ पर आवाज़ दे रहा है, सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है या कोई भी शोर करके आपको रोकने की कोशिश कर रहा है तो ध्यान दीजिए। हो सकता है आगे कोई किसी भी तरह की आगे कोई ऐसी चीज़ हो जिसके लिए वो आपको आगाह कर रहा हो, क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइडिंग भी कभी भी होती है और जगह जगह आपको इस तरह के नोट्स भी लगे हुए दिख जाएंगे कि सावधान रहें, लैंडस्लाइडिंग कभी भी हो सकती है। और पहाड़ भी कई जगह ऐसे हैं जिनके नीचे से ही गाड़ियाँ निकलती हैं। तो आपको थोड़ा सा रास्ते में केयरफुली जाना होता है, बातें नहीं करनी है, मजाक नहीं करना है रास्ते में, गाड़ी में शांतिपूर्वक जाइए। और बाकी रास्ते में आपको खाने पीने की चीज़ें जगह जगह आपको मिलेंगी। पूरा आप पहाड़ों का पूरा मज़ा लीजिए, बहुत आनंद आपको आएगा। लेकिन ईश्वर भक्ति में जाइए, वहाँ सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए मत जाइए। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आप जाइए, बद्रीनाथ जी के दर्शन करिए। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत जाकर के वहाँ मन को शांति मिलती है, बहुत खुशी होती है। जय बद्री विशाल की।